हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है, अध्याय नंबर 6 और इसका शीर्षक है ध्यान योग। तो भगवान हमें ध्यान योग के बारे में बता रहे हैं कि ध्यान कैसे लगाया जाता है जिससे हमें भक्ति मिल सके। तो श्री कृष्ण ने कल हमें बताया कि जो योगी अपने मन को मुझ में स्थिर रखता है वह दिव्य सुख की प्राप्ति करता है और वह परमात्मा से अपने गुणात्मक एकता के बारे में जानता है कि परमात्मा के जो गुण हैं वह मेरे भी हैं। परमात्मा के गुणों की मात्रा अधिक है लेकिन मेरे गुणों की मात्रा सीमित है। तो जो व्यक्ति यह जानता है कि परमात्मा में और मुझ में एक समान जैसे गुण पाए जाते हैं और परमात्मा के साथ एकाकार करता है, उन्हीं का ध्यान लगाए रखता है, अपनी आत्मा में स्थिर हो जाता है, वह व्यक्ति निश्चय ही भगवत धाम की प्राप्ति करता है। अब हम आगे जानते हैं भगवान इसी संदर्भ में क्या कह रहे हैं। उससे पहले हम भगवान की वंदना कर लेते हैं और गुरु महाराज की वंदना करते हैं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। हरे कृष्णा। अब श्री कृष्ण कह रहे हैं इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। तो भगवान ने हमें ध्यान करने का मेथड बताया है कि हमें ध्यान कैसे लगाना है, ध्यान में हम समाधि में हम कैसे बैठ सकते हैं, यह प्रक्रिया भगवान ने समझाई है। और कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया से जो व्यक्ति ध्यान करता है वह आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। और हमें भी क्या चाहिए? यही चाहिए कि भौतिक दुखों से कल्मशों से हम मुक्त हो जाएं और दिव्य आनंद की प्राप्ति करें। हरे कृष्णा। तो आगे भगवान क्या कहते हैं? सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मानि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। हरे कृष्णा। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो वास्तविक योगी होता है, जो भक्त होता है, हम भक्त कह सकते हैं भक्ति योग के हिसाब से। ये ध्यान योग है तो इसलिए भगवान योगी कह रहे हैं। तो हम भक्त के उदाहरण से इसको समझ लेते हैं कि जो भक्त सभी जीवों में श्री कृष्ण को देखता है और श्री कृष्ण में ही सभी जीवों को देखता है, वह निस्संदेह मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। मतलब श्री कृष्ण को ही हर जगह देखता है। अब एग्जाम्पल के लिए, अब हमारे सामने कोई व्यक्ति गुजरता है, वह उसे किस नज़रिए से देखता है? इसका नाम राम है, इसका नाम श्याम है, इसका नाम मोहन है, या फिर वह सबको ऐसे देखता है इसके अंदर भी आत्मा है, ये भी सोल है, ये भी आत्मा है, ये भी भगवान का अंश है, ये भी भगवान का अंश है। इस तरह से देखने का नजरिया बदल गया। एक व्यक्ति दूसरों को भौतिक नजरिए से देखता है, दूसरा व्यक्ति सबको भगवान के बच्चों के रूप में देखता है कि ये भी भगवान का ही एक अंश है। चाहे वो जानवर हो, पशु पक्षी कुछ भी हो, चिड़िया बैठी है, चिड़िया को क्या देखता है? ये चिड़िया है। अगर वो सोचेगा कि चिड़िया है तो वह उसका शिकार भी करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर वह यह देखेगा कि इस जीव के अंदर भी भगवान का प्रकाश विद्यमान है, इसलिए यह भी भगवान के समान है, तब वह कभी भी उसका शिकार करने की सोच भी नहीं सकता। तो वह हर चीज में भगवान को ही देख पाता है, भगवान में हर जीव को भी देख पाता है। ये भगवान यहाँ पर कह रहे हैं
कि हमें हर जीव के अंदर भगवान को देखने का प्रयास करना चाहिए। वही वास्तविक योगी है, या कह सकते हैं वही वास्तविक भक्त है जो सबके अंदर भगवान को देख सकता है। अगर वो सबके अंदर भगवान को देखता है तो वह किसी के प्रति गुस्सा नहीं करेगा, गुस्से की भावना खत्म हो जाएगी, किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, चीटिंग नहीं करेगा, क्योंकि वह सबके अंदर भगवान को देख रहा है। यही तो भक्ति योग की सरल परिभाषा है। भक्तियों में क्या होता है कि भक्त सबके अंदर भगवान को देख पाता है, तब वह कोई भी अनुचित कार्य करेगा ही नहीं, तो वह ऑटोमेटिकली बिल्कुल शुद्ध पुरुष बन जाता है, या शुद्ध स्त्री कह सकते हैं, या शुद्ध जीव कह सकते हैं। वह शुद्ध जीव बन जाएगा अगर वह हर चीज में परमात्मा को देखने लग गया। हरे कृष्णा। तो इसके लिए हमें किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं रहेगी, मैनर्स सीखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, सब कुछ ऑटोमेटिकली व्यक्ति के अंदर आ जाएगा अगर वह हर किसी के अंदर भगवान को देखता है। तो यही है भक्ति योग। भगवान समझा तो ध्यान योग रहे हैं, पर हम इससे भी भक्ति योग सीख रहे हैं। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। या मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हरे कृष्णा। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। हरे कृष्णा। अब कुछ लोग कहते हैं, क्या तुमने भगवान को देखा है? जो नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं या फिर बहसबाजी करने वाले होते हैं, भक्त से पूछेंगे, क्या तुमने भगवान को देखा है? दिखाइए कहाँ है तुम्हारा भगवान, किस तरह की उनकी शक्ल है, फोटो खींच के दिखाइए अपने भगवान की। इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है मैं उसके लिए कभी भी अदृश्य नहीं हूँ। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद महाराज। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को बोला, क्या तुम्हारे भगवान सामने हैं? उन्हें तो वो दिख रहे हैं क्योंकि वो उनके भक्त हैं, वो सर्वत्र देख सकते हैं भगवान को। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, हाँ मेरे भगवान सामने हैं। तो हिरण्यकश्यपु को और क्रोध आया, कहते हैं कि इस खंबे में भी क्या तुम्हारे भगवान हैं? प्रहलाद महाराज कहते हैं, हाँ इस खंबे में भी मेरे भगवान हैं। भगवान तो सर्वत्र है, हर चीज में भगवान है। हिरण्यकश्यपु को गुस्सा आता है, इस खंबे में अगर भगवान है, लो मैं इसको विध्वंस किए देता हूं। तोड़ डाला खंबा, उसमें से क्या हुआ? भगवान निकल कर आए, क्योंकि उनके भक्त का उस खंबे में वचन छुपा हुआ है कि भक्त ने कहा था कि भगवान यहाँ पर है, तो भगवान वहां से निकल कर दिखा देते हैं। क्योंकि भगवान तो कण कण में विद्यमान है, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में हर कण में भगवान विद्यमान है। सिर्फ हमें उनका भक्त बनना है, तब हमें वो हर कण में दिखने लग जाएंगे। प्रहलाद महाराज को हर जगह भगवान दिखते हैं, हिरण्यकश्यपु को नहीं दिखते। तो भगवान ने हिरण्यकश्यपु के ऊपर भी इतना बड़ा उपकार किया कि उन्हें भी दर्शन दे दिए। लेकिन हिरण्यकश्यपु की बुद्धि इतनी तुच्छ है कि वह फिर भी यह नहीं जान पाया कि ये भगवान है। सोच रहा है कि ये अलग तरह का जानवर कहाँ से आ गया, ये किस तरह का जानवर है। तब भगवान ने सृष्टि की प्रथम सर्जरी की थी, चेस्ट फाड़ डाली अपने नाखूनों से, ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। ये सक्सेसफुल सर्जरी थी भगवान की सृष्टि की सबसे पहली। हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया था। तो कहने का भावार्थ यह है कि अगर कोई भक्त है भगवान का तो वो सर्वत्र देख सकता है। वही भगवान यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं कि जो मेरा भक्त है वह मुझे सर्वत्र देख सकता है, उसके लिए मैं कभी भी अदृश्य नहीं हूँ, वह मुझे हर जगह पाएगा। तो आज के इस एपिसोड में हम इतना ही करेंगे। इस एपिसोड में भगवान ये बता रहे हैं, मतलब परमेश्वर की महिमा बता रहे हैं, भक्त की महिमा बता रहे हैं कि कोई साधक अगर अपने योग में या कोई भक्त अपनी भक्ति में इतना निपुण हो जाता है कि वह हर जगह भगवान को देखने लगता है, तब भगवान उसके लिए कभी भी अदृश्य नहीं होंगे, वह भगवान के दर्शन हर पल कर पाएगा। यही आवश्यकता हमें भी है। हमें इतना शुद्ध भक्त बनना है, इतना उच्च कोटि का भक्त बनना है कि हम हर जगह भगवान को देख पाएं,
हर जीव में भगवान को देख पाएं, हर ईंट पत्थर में हम भगवान को देख पाएं, तब भगवान की हमारे ऊपर अद्भुत कृपा होगी और हम उनके धाम जाने के योग्य बन जाएंगे। हरे कृष्णा। सभी साथ में बोलेंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।